कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। संसार के असंख्य घरों में लोग श्री राम कृष्ण की पूजा और भक्ति कर रहे हैं। बड़ों के लिए बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनसे वे आनंद और मार्गदर्शन पाते हैं। छोटे बच्चे भी जो श्री राम कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, यह चाहते हैं कि उनके संबंध में उनके लिए भी किताबें हों। सिर्फ पढ़ने की अपेक्षा वे श्री राम कृष्ण को अपने सामने चित्रों में चलते फिरते देखना चाहते हैं। राम कृष्ण की जीवन कथा उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। स्वामी स्मरणानंद जी ने अंग्रेजी भाषा में इस कथा को बड़ा सरस और सरल बनाकर लिखा है। उसी का यह सुंदर हिंदी रूपांतर स्वामी भगवतानंद जी ने किया है। पांडुलिपि के संशोधन कार्य में स्वामी आत्मानंद जी, ब्रह्मचारी दुर्गेश चैतन्य एवं गिरीश ने बहुत सहायता की है। चित्रकार श्री विश्वरंजन चक्रवर्ती ने अपनी तुलिका का चमत्कार श्री रामकृष्ण की कहानियाँ नामक किताब में पहले भी दिखाया है। इस पुस्तक में उनकी इस प्रतिभा में और भी निखार आ गया है। हमें आशा है कि बूढ़े और बच्चे सभी इस पुस्तक से प्रेरणा और आनंद पाएंगे। प्रकाशक। यह पुस्तक अद्वैत आश्रम से प्रकाशित की गई है। कामरपुकुर का धार्मिक परिवार। बंगाल में कलकत्ता के पश्चिम ओर लगभग 70 मील की दूरी पर कामरपुकुर नाम का एक बड़ा मनोहर गांव है। इस गांव में छोटे बड़े बहुत से तालाब हैं। कुछ तालाबों में कमल खिले रहते हैं। तालाबों के चारों ओर धान के बड़े बड़े खेत हैं। 150 वर्ष पूर्व उस गांव में एक धार्मिक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम था क्षुदीराम चट्टोपाध्याय। वे गरीब होने पर भी ईमानदार और भगवत परायण थे। तपस्वी जीवन, सत्यनिष्ठा और दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार के कारण गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उनकी धर्मपत्नी चंद्रामणि भी बड़ी सरल तथा गुणवती थीं। देवी देवताओं पर उनकी भक्ति थी तथा अतिथियों की सेवा करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। घर पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ खिलाए वे जाने नहीं देती। पहले क्षुदीराम देरेपुर नामक गांव में रहते थे। एक बार वहां के धनी जमींदार ने क्षुदीराम से अपने पक्ष में एक पड़ोसी के विरुद्ध न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए कहा, परंतु क्षुदीराम ने इनकार कर दिया। प्रतिशोध में जमींदार ने क्षुदीराम की सारी संपत्ति और जमीन छीन ली। इस प्रकार क्षुदीराम को देरेपुर छोड़ना पड़ा और वे कामरपुकुर में आकर बसे। एक बार क्षुदीराम किसी दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। थकावट दूर करने के लिए रास्ते के किनारे ही वे सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान रामचंद्र उनके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, देखो क्षुदीराम, पास ही के खेत में मैं उपेक्षित पड़ा हुआ हूँ। मुझे तुम अपने घर ले चलो और मेरी सेवा पूजा करो। क्षुदीराम ने कहा, प्रभु, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकूँगा। प्रभु ने कहा, क्षुदीराम, डरो मत, तुम जैसा भी मेरी सेवा करोगे मैं वही ग्रहण करूँगा। क्षुदीराम की नींद टूटी। उन्होंने इधर उधर देखा। सहसा उनकी आंखें एक शालग्राम शिला पर पड़ी। आनंद और विस्मय से उन्होंने उस शिला को उठाया और घर लौट आए। उसे रघुवीर शिला मानकर उन्होंने शिला को पूजा गृह में स्थापित कर दिया और उसकी नित्य पूजा करने लगे। घर में रघुवीर के आगमन से चंद्रा देवी को भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई। पति के साथ वे भी पूजा में लग गई। आज भी कामरपुकुर में श्री रघुवीर की नित्य सेवा पूजा होती है। आशा करती हूँ आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद।